تو हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलो आएं मिलकर देखते हैं आज की नई कहानी। बशीरन नूरपुर की धोबन के नाम से मशहूर थी। ये औरत नहायत ईमानदार थी। वो कपड़े धोती तो अगर किसी की जेब से उससे पैसे मिलते तो वो फौरन उसे माली तक पहुंचाती। उसकी ईमानदारी की वजह से नूरपुर के तमाम लोग उसी से कपड़े धुलवाते थे। यहाँ तक कि बादशाह, वजीर और काजी के कपड़े भी बशीरन धोबन ही धोती थी। साफ सुथरे और बेदाग कपड़े देखकर सबका दिल खुश हो जाता। एक दिन बशीरन को शेरवानी की जेब से एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उलट पलट कर देखा जिसमें कीमती हीरा लगा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी अंगूठी ना देखी थी। जल्दी से शेरवानी की निशानी देखी तो मालूम हुआ कि वो वजीर अकबर की शेरवानी है। उसने दिल में सोचा कि जैसे ही कपड़े सूखेंगे वो सबसे पहले वजीर अकबर के कपड़े अंगूठी समेत उसे वापस करके आएगी। अंगूठी को पल्लू में बांधकर वो घर चली जाती है। घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। वो उसी वक़्त उसे खिला पिलाकर उसे तबीब के पास ले गई। इधर महल में बादशाह सलामत की अंगूठी गुम हो गई थी। महल का हर शख्स फिक्रमंद था क्योंकि वो अंगूठी बादशाह सलामत के वालिद की वाहिद निशानी थी। बादशाह ने महल का कोना कोना छान लिया लेकिन अंगूठी कहीं न मिली। वजीर अकबर भी चेहरे पर फिक्रमंदी सजाए अंगूठी की तलाश में मसरूफ था क्योंकि उसी ने तो अंगूठी चुराई थी। फिर बादशाह ने ऐलान करवाया कि जिसको भी वो अंगूठी मिले वो ले आए तो उसे 1000 सोने की अशरफियाँ दी जाएंगी। ये ऐलान सुनते ही नूरपुर का हर शख्स अंगूठी ढूंढने की कोशिश करने लगा। इधर वजीर अपने घर आकर अपनी बीवी से शेरवानी मांगता है तो उसकी बीवी बोलती है कि वो तो कमरे में खूंटी के साथ लटकी हुई है। वो जैसे ही देखती है तो शेरवानी खूंटी से गायब होती है। दोनों बड़े परेशान होते हैं। उसी दौरान वजीर की बहन आ गई और बोली, भाई वो तो मैंने परसों धोबन को दे दी थी। वजीर की तो हवाएं उड़ जाती हैं क्योंकि बादशाह की अंगूठी चुराने का माजरा उसके अलावा सिर्फ उसकी बीवी को मालूम था। चूंकि वजीर चोर था और उसने सोचा क्यों ना सारा इल्ज़ाम इस बशीरन धोबन पे लगा दे जिससे मैं बच जाऊंगा। इधर बशीरन को भी पता चल चुका था कि बादशाह की अंगूठी गुम हो गई। तो बशीरन धोबन को सारी बात समझ में आ गई और उसने बादशाह के दरबार में अंगूठी ले जाने का फैसला कर लिया। फिर अगले ही दिन बशीरन धोबन बादशाह के दरबार में इजाज़त लेकर चली गई, जिसको वजीर देखकर बहुत हैरान हुआ और बहुत परेशान भी हुआ। बादशाह ने धोबन से पूछा कि क्या काम है जिस वजह से वो यहाँ आई है। बशीरा ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे नहीं वजीर अकबर से मिलने आई हूँ। इसको ये शेरवानी और अंगूठी लौटाने आई हूँ क्योंकि ये मेरे पास अमानत थी जो कि इसकी शेरवानी से मिली है। बादशाह ने जब अंगूठी देखी तो वो हैरान रह गया क्योंकि वही वो अंगूठी थी जो बादशाह की गुम हो गई थी। धोबन ने दोनों चीज़ें बादशाह सलामत के सामने रख दी। वजीर अकबर के पसीने छूटने लगे और कहने लगा, ये मेरी अंगूठी नहीं, ये तो बादशाह सलामत की है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? यकीनन तुमने ही चुराई है और अब मुझ पर तोहमत लगाने आ गई हो। वजीर ने नहायत मकारी से धोबन पर इल्ज़ाम लगा दिया। बादशाह सलामत धोबन को देखने लगा तो धोबन भी नहायत समझदार थी और फौरन अर्ज़ की, आलीजा, अगर मैं अंगूठी चुराती तो मैं फिर यहाँ वापस क्यों आती? नहीं बादशाह सलामत, ये धोबन झूठ बोल रही है। शेरवानी को दिए हुए 4 दिन हो गए हैं और अगर ये सच्ची है तो अंगूठी गुम हुए 4 दिन हो गए हैं, तो ये इतने दिन कहाँ गायब थी? इसके दिल में खोट है, जब भी इसने अंगूठी अपने पास रख ली। फिर धोबन ने बादशाह सलामत को अपनी सारी बेटी की दास्तान सुना दी कि वो किस तरह बीमार हुई और उसे तबीब के पास ले गई, और साथ ही ये वजाहत कर दी कि शेरवानी मुझे वजीर अकबर की बहन ने धुलने के लिए दी थी। फिर तबीब और वजीर की बहन को शाही खादमों के जरिए दरबार में बुलवाया गया तो इन दोनों ने धोबन के हक में गवाही दी, जिससे वजीर अकबर झूठा साबित हो गया
اور بادشاہ نے وزیر کو عہدے سے برطرف کر کے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور دھوبن کو 1000 سونے کی اشرفیوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایمانداری پر ماہانہ وظیفہ مقرر کرتے ہوئے مزید انعام و کرام سے نوازا۔